नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो 23 मई की तारीख थी, वही तारीख जो कई नाकाम कोशिश के बाद सोनम ने राजा के मौत के लिए तय की थी। इधर साजिश से बेखबर राजा सुबह ट्रैकिंग के लिए सोनम के साथ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक यूट्यूबर टकरा जाता है। उसका कैमरा ऑन था और इत्तफाकन कत्ल से पहले राजा और सोनम की तस्वीर उस कैमरे में कैद हो जाती है। पेश है राजा के कत्ल से पहले की उसकी आखिरी तस्वीर से लेकर कत्ल की शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी। ये चेरापूंजी का नौगरियाट इलाका है। 23 मई की सुबह 9:45 पर यूट्यूबर देवेंद्र सिंह यहाँ से गुजर रहे थे। वो इस जगह पर मेघालय के डबल डेकर रूट ब्रिज को देखने आए थे। पूरे रास्ते उनका कैमरा ऑन था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद देवेंद्र सिंह वापस लौट जाते हैं। बाद में जब वो शूट किए हुए इस ट्रैवल वीडियो को देखते हैं तो एक तस्वीर पर नजर पड़ते ही वो चौंक उठते हैं। दरअसल अनजाने में देवेंद्र सिंह के इस वीडियो में सोनम और राजा रघुवंशी कैद हो चुके थे। ये शायद राजा का आखिरी जिंदा वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के शूट किए जाने के लगभग 3 से 3.5 घंटे बाद राजा का कत्ल हो जाता है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अनजाने में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में एक शख्स धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि सामने से 2 लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। आगे आगे एक लड़की है जो चढ़ाई चढ़ने के लिए हाथ में एक डंडा लिए हुए है। उसके दूसरे हाथ में एक पॉलिथिन में कुछ सामान और शायद कपड़े हैं। लड़की ने सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ है। आगे की तरफ गले में एक छोटा सा बैग भी लटका है। इस लड़की के ठीक पीछे पीछे एक लड़का चल रहा है। लड़के ने सफेद बनियान और ब्लैक पैंट पहन रखी है। कंधे पर कुछ कपड़े भी हैं, जबकि बाएं हाथ में पानी की 2 बोतल है। देवेंद्र सिंह के कैमरे में ये दोनों बाकायदा कैमरे को क्रॉस करते हुए पीछे से भी नजर आते हैं। फ्रेम में एक और लड़का भी नजर आता है। ये भी वीडियो शूट कर रहा है। ये लड़की सोनम है और इसके पीछे पीछे चल रहा ये लड़का राजा रघुवंशी। देवेंद्र सिंह चढ़ाई से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जबकि सोनम और राजा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये वही चढ़ाई है जहां तक जाने के लिए करीब 3000 स्टेप चलना पड़ता है। 23 मई की दोपहर इसी चढ़ाई पर चढ़ते हुए लगभग 1:30 बजे के आसपास सोनम और राजा इस जगह पहुंचे थे। यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट है, सेल्फी पॉइंट भी है। नीचे गहरी खाई के ऊपर इस जगह ऊंची ऊंची रेलिंग लगा दी गई है। यह वही जगह है जहां पर 23 मई की दोपहर राजा का कत्ल हुआ था। असल में यहां तक आने की खबर सोनम तीनों कातिलों को पहले ही दे चुकी थी। आज तक के पास सोनम और राजा का ट्रैकिंग करता हुआ जो आखिरी वीडियो हाथ लगा है, उससे पुलिस की थ्योरी को बल मिलता हुआ दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक सोनम चाहती थी कि राजा को ऐसी एकांत और दूर दराज के इलाके में जाकर मारा जाए जहां उसकी हत्या का कोई गवाह न मिले। दूसरी तरफ सोनम ने जानबूझकर ये जगह इसलिए भी चुनी थी ताकि चढ़ाई करते हुए राजा इतना थक जाए कि जब उस पर हमला हो तो वो जान बचाने के लिए भाग भी न सके। कातिल यहाँ पहले से मौजूद थे। ठीक इसी जगह जब राजा चढ़ाई चढ़ता हुआ थक चुका था, तब वो यहाँ आगे की तरफ वॉशरूम के लिए जा रहा था। ठीक तभी तीनों हमलावर राजा पर हमला कर देते। सोनम यहीं राजा से कुछ दूरी पर खड़ी थी। वो अपनी आंखों के सामने राजा को मरते हुए देख रही थी और खुद मरने से पहले राजा भी सोनम को इस रूप में देखकर शायद जान चुका था कि उसकी जान लेने वाली कोई और नहीं बल्कि 12 दिन पुरानी उसकी दुल्हन। 23 मई को दोपहर 2 बजे राजा और सोनम यहाँ पर आते हैं। पीछे पीछे जो कातिल है वो भी चलते आते हैं और अचानक से राजा इस जगह पर टॉयलेट के लिए, ये सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर टॉयलेट करने के लिए आता है। और सोनम ये जो हसीन वादियां हैं वो हसीन वादियां देखती रहती है। इधर राजा टॉयलेट करता रहता है। पीछे से जो कातिल है वो आते हैं और सामने की तरफ जो आपको प्लेस दिखाई दे रहा होगा वो सेल्फी पॉइंट है। उस जगह पर राजा
टॉयलेट कर रहा होता है। पीछे से जो कातिल है वो यहाँ पर चलते आते हैं। कातिल काफी थके होते हैं और उसी दौरान सोनम उनको उकसाती है वो और कहती है हिट करो, जिसके बाद जो कातिल है वो ताबड़तोड़ राजा पर इस जगह पर वार कर देते हैं। ताबड़तोड़ वार करते रहते हैं। सोनम कहती है मारो मारो, और जो कातिल है वो राजा पर तेज धारदार हथियार से, वो हथियार जो गुवाहाटी में खरीदा गया था, उससे वार करते रहते हैं। राजा की मौत हो जाती है। राजा मर चुका था। अब प्लान के तहत उसकी लाश खाई में फेंकी जानी थी, लेकिन रेलिंग काफी ऊंची थी। राजा की लाश उठाकर रेलिंग के ऊपर ले जाना और फिर वहां से नीचे फेंकना तीनों कातिलों के लिए मुश्किल हो रहा था। तब ऐसी सूरत में खुद सोनम आगे बढ़कर राजा की लाश उठाने और खाई में फेंकने में तीनों कातिलों की मदद करती है। उसके बाद जो डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी सोनम और तीनों कातिल उठाते हैं। पहले तीनों कातिल राजा की डेड बॉडी को उठाते हैं, लेकिन भारी होती है इसलिए नहीं उठती है। उसके बाद तीनों कातिल और सोनम वो राजा की डेड बॉडी को उठाते हैं और इस जगह पर यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई है, सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर चढ़ते हैं सोनम और तीनों कातिल। राजा की जो डेड बॉडी है वो उनके हाथ में होती है। उसके बाद ये जो घनी खाई है, गहरी, बेहद गहरी, इस खाई में जो राजा की डेड बॉडी है उसको वो फेंक देते हैं। लाश को ठिकाने लगाने के बाद तीनों कातिल और सोनम यहाँ से कुछ दूर तक पैदल जाते हैं। इसके बाद जहाँ उन्होंने स्कूटी पार्क की थी, वहां से 2 स्कूटी पर चारों बैठकर निकल जाते हैं। एक स्कूटी खुद सोनम चला रही थी, राजा के 3 कातिलों में से एक कातिल को पीछे बिठाकर। इस इलाके से निकलने के बाद 23 मई की शाम को ही तीनों कातिल एक साथ मेघालय छोड़ देते हैं। सोनम भी उसी शाम चेरापूंजी से एक टैक्सी में बुर्का पहनकर यहाँ से निकल जाती है। Vicky, who's Vishal Chauhan, had given her a burqa which Raj had given to her, had given to him. She wore this burqa, came to Police Bazaar, took tourist taxi down to Guwahati. सोनम टैक्सी से मेघालय से गुवाहाटी पहुंचती है। गुवाहाटी से वो सिलीगुड़ी के लिए बस पकड़ती है। सिलीगुड़ी से एक और बस से वो पटना जाती है। पटना से फिर वो बस के रास्ते आरा जाती है। आरा से सोनम ट्रेन पकड़ती है और लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ पहुंचने के बाद वो फिर बस पकड़ती है और इंदौर चली जाती है। जिस दिन सोनम इंदौर पहुंची थी तब तारीख थी 25 मई। In Guwahati, she went to Lokra, ISBT. ISBT boarded a bus to Siliguri. Siliguri changed bus. She went to Patna. From Patna, took a train from Patna, she took, I think, a bus to Ara. From Ara. And from Ara, she took a train to Lucknow. Lucknow, she took a bus to Indore. यानी राजा का कत्ल करने के 2 दिन बाद सोनम इंदौर आ चुकी थी। इंदौर से वो बुर्के में देवास गेट इलाके में एक अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां उसने पहले से ही किराए पर एक कमरा ले रखा था। असल में तब तक सोनम और राजा रघुवंशी की खबर मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी थी। सोनम के इंदौर पहुंचने के अगले दिन 26 मई को पहली बार सोनम और राजा के 2 भाई दोनों को तलाशने मेघालय जाते हैं और वहां पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। सोनम और राजा की खबर मीडिया और सोशल मीडिया में पहली बार तब सुर्खियां बनी जब 2 जून को राजा की लाश चेरापूंजी के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खाई से बरामद होती है। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट मर्डर केस में तब्दील हो जाती है। राजा की लाश मिलने के बाद अब सोनम की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। इंदौर में सोनम की सुरक्षित और जिंदा वापसी के लिए बाकायदा दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला चल पड़ा था और ये सब कुछ सोनम इंदौर में एक कमरे में रहते हुए देख और सुन रही थी। असल में सोनम का इरादा 15-20 दिन इंदौर में ही छुपकर इंतजार करने का था। उसका प्लान था कि इसके बाद वो फिर बुर्के में इंदौर से निकलेगी और सिलीगुड़ी होते हुए मेघालय के आसपास पहुंच जाएगी। फिर कुछ इस तरह खुद को जिंदा बरामद करवाएगी जैसे वो किसी ड्रग्स की जद में हो। कहानी ये बनानी थी कि कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया था। उसके आगे उसे कुछ याद नहीं, पर गलती ये हुई
कि मेघालय पुलिस राजा मर्डर केस की तफ्तीश करते हुए कातिलों तक पहुंच चुकी थी। 8 जून को इंदौर और मेघालय पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पहला कातिल पकड़ा गया, जो आकाश था। आकाश की गिरफ्तारी पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में की थी। इत्तेफाक से आकाश को उठाए जाने की खबर कुछ देर बाद राज कुशवाहा को मिल गई। वो घबरा गया और तब उसने सोनम को फोन कर इसकी खबर दी। सोनम भी ये सुनकर घबरा गई। And when the first arrest was made in UP, somehow Raj got this information that some people had abducted. He was not sure who abducted because our team and the UP team were in civil dress. He came to know that that some abduction had taken place. Not too sure whether it was the police or some other people, but panicked. And when he panicked, he told Sonam. इत्तेफाक से 8 जून को ही सोनम को इंदौर से सिलीगुड़ी के लिए निकलना था, लेकिन रात के कहने पर अब पहला प्लान ड्रॉप हो जाता है। रात सोनम को इंदौर से निकलकर गाजीपुर पहुंचने को कहता है। वो सोनम से ये भी कहता है कि गाजीपुर पहुंचने के बाद वो खुद अपने घर वालों को फोन कर खुद के जिंदा होने की बात बता दे। And when he panicked, he told Sonam, wherever you are, call up your family and say that you've just escaped from an abduction. And that's how this whole thing was, it came to light. इसी के बाद इंदौर से सोनम वाराणसी पहुंचती है। वाराणसी में 2 लड़के उसके साथ थे, लेकिन फिर बाद में दोनों गायब हो जाते हैं। सोनम वाराणसी से एक बस में बैठती है और गाजीपुर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से सोनम जिस बस में बैठी थी, उसी बस में लखनऊ से गाजीपुर अपने घर आ रही एक लड़की उजाला भी बैठी थी। सोनम ने उजाला से गोरखपुर के बारे में पूछा था। हालांकि सोनम के उतरने से पहले उजाला बस से उतर चुकी थी। उनसे बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए। मैंने ऐसा बोला। हाँ, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं आप उसके साथ कोई था। मैं बोली हाँ 2 लोग थे। और तो बोला कि वो लोग किधर गए। मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। मतलब आपका ये है दावा कि जब वो बनारस में आई तो 2 लोग उसके साथ थे? हाँ 2 लोग थे साथ। और जब वो बस में बैठी तो वो अकेले थे? हाँ वो अकेली थी। वो अकेली? हाँ। और उसको गोरखपुर जाना? हाँ उसको गोरखपुर। तो आपके साथ वो 1 घंटा बैठी थी? हाँ 1 घंटा बैठी थी। और फिर आप पहले उतर गई और आपके बाद वो चली गई? हाँ मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर वो आगे आके उतर गई। वाराणसी कैंट से जब सोनम बस में बैठी तब रात के करीब 11 बज रहे थे। इसके बाद गाजीपुर में रात 2 बजे वो इसी ढाबे पर पहुंचती है और ढाबे वाले से फोन लेकर अपने भाई को फोन करती है। यहीं से सोनम की गिरफ्तारी होती है। इस बीच सुबह होते ही उजाला को भी गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया से पता चलती है। उसने सोशल मीडिया पर राजा और सोनम की शादी का कार्ड देख रखा था। कार्ड पर मोबाइल नंबर भी था। उसने फौरन उसी नंबर पर फोन मिलाया। फोन राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने उठाया। उजाला ने बस के सफर और सोनम को देखने की सारी कहानी सचिन को सुना दी। वो राजा जो जिनकी हत्या हुई है राजा के भाई का कॉल आया था। कैसे आपके पास कैसे आया कॉल? मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किया था। अच्छा, उनका नंबर कैसे? उनका नंबर मुझे वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है उनका, फेरा हुआ है। अच्छा, और 3-4 दिन बाद जो नंबर छपा था। हाँ उससे मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, तो किससे बात हुई आपकी? राजा भैया के भाई वो सचिन रघुवंशी थे, उनसे मेरी बात हुई। उजाला वो चश्मदीद थी जिसने वाराणसी कैंट से सोनम के साथ 2 लड़कों को देखा था, लेकिन उन दोनों लड़कों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये बात राजा के घर वालों को भी परेशान कर रही है। पुलिस के सामने कबूल करने से नहीं होता जब तक मीडिया वो जज के सामने ये ना बोले कि मैंने मर्डर किया।
तभी नहीं वो देखो जो कबूल किया वो तो ठीक है, लेकिन 2 लोग जो बचे थे ना बनारस वाले, अपने लिए मेन तो वो भी थे ना, उनका नाम कहाँ आया अभी? गाजीपुर से सोनम अब मेघालय पहुंच चुकी है। कोर्ट ने सोनम और बाकी के 4 आरोपियों को 8 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए भेजा हुआ है। इस पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक फरवरी में जैसे ही सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ, तभी से सोनम ने साजिश बुननी शुरू कर दी थी। वो राजा से शादी करना चाहती नहीं थी, पर घर वालों के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि शादी से इनकार करने पर दिल के मरीज उसके पापा को कुछ हो न जाए, लिहाजा वो ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे ये शादी न हो पाए। राज के साथ मिलकर उसने जो पहली साजिश बुनी, उसमें किसी का कत्ल नहीं होना था। इंदौर में ही एक नदी किनारे सोनम को अपनी स्कूटी पार्क करनी थी, अपना बैग, ID कार्ड वहीं छोड़ना था और गायब हो जाना था, ताकि घर वालों और दुनिया को ये लगे कि नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई और लाश बहते हुए दूर चली गई। Right from the month of February in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear, and probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. But all these things didn't fructify. लेकिन इत्तेफाक से यह आइडिया काम नहीं कर पाया। तब नदी में पानी ही कम था। अब सोनम और राज ने फिर से साजिश बुननी शुरू की। इस बार की साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन इस साजिश में भी राजा का कत्ल नहीं होना था। प्लान ये था कि इंदौर के एक सुनसान इलाके में सोनम की स्कूटी में आग लग जाएगी। स्कूटी के पास से एक लड़की की लाश बरामद होगी, जो बुरी तरह जली होगी, जिसकी शिनाख्त नामुमकिन हो। लाश वही कपड़े पहने होगी जो सोनम के हैं। पास से सोनम के ही ID कार्ड भी मिलेगी। पर इस साजिश को अमल में लाने के लिए जरूरी था कि एक लड़की का कत्ल हो। सोनम और राज ने सोनम की कदकाठी वाली एक लड़की की काफी तलाश की, पर इस बार भी बात बनी नहीं। यह आइडिया भी फेल हो गया। Another instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा और रवीश पाल सिंह के साथ अरविंद ओझा, मेघालय आज तक। अगर सोनम की दूसरी साजिश कामयाब हो जाती तो राजा की जान बच जाती, मगर हाँ, फिर राजा की जगह किसी लड़की का मरना तय था। पहली 2 साजिश के नाकाम होने के बाद अब राज और सोनम ने तय किया कि अब किसी भी कीमत पर राजा रघुवंशी को मरना पड़ेगा। राजा का कत्ल साजिश के तहत पहले गुवाहाटी में ही होना था। अब मई का महीना शुरू हो रहा था। शादी की रस्मों के दौरान सोनम का अब घर से निकलना मुश्किल था, लिहाजा आखिरी बार 1 मई को सोनम और राज मिलते हैं और आखिरी साजिश बुनते हैं। इस बार उनकी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को मरना था, पर मौत ऐसी जो हादसा नजर आई, और यहीं से हनीमून के आइडिया ने जन्म लिया। 20 मई को सोनम और राजा इंदौर से गुवाहाटी पहुंचते हैं। तीनों कातिल एक दिन पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। पहला प्लान यही था कि 20 मई को गुवाहाटी में ही राजा को मार दिया जाए, पर राजा को मारने के लिए कातिलों को ऐसी कोई सुनसान जगह मिली ही नहीं, लिहाजा तीसरा प्लान भी फेल हो चुका था। So when Raja and Sonam got married and they came for darshan to Kamakhya, so the other group also had come here. In fact, the 3 people had come much before, a few days before, on the 19th, and they had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. Since it didn't fructify there also, गुवाहाटी का प्लान फेल होते ही सोनम का ही आइडिया था कि वहां से इंदौर लौटने की बजाय मेघालय जाया जाए। 21 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं। तीनों कातिल पीछे पीछे मेघालय भी आ जाते हैं। राजा को मारने की चौथी कोशिश 21 मई को की गई, लेकिन सही जगह नहीं मिली। चौथी साजिश भी फेल हो गई थी।
22 मई को मेघालय में ही राजा को फिर से मारने की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम, बारिश और लोगों की मौजूदगी ने सोनम की इस 5वीं कोशिश को भी नाकाम कर दिया। फिर आती है 23 मई की तारीख। इसी जगह पर राजा को मारने की 6ठी कोशिश थी और इस बार सोनम अपने खूनी इरादे में कामयाब हो गई। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा और रविशपाल सिंह के साथ अरविंद ओझा, मेघालय आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।